बहुत से पेशेंट्स जो कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, उनका सवाल होता है कि डॉक्टर साहिबा हमें कैसे पता लगेगा कि ओव्यूलेशन हो गई है या नहीं हुई। ओव्यूलेशन यानी एग के रिलीज़ होने के बहुत से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और बहुत से टेस्ट होते हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि ओव्यूलेशन हो गई है अपने टाइम पे या नहीं हुई। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ओव्यूलेशन के क्या-क्या साइंस हैं और क्या-क्या तरीके हैं जिनसे ये पता लगवाया जा सकता है कि ओव्यूलेशन हुई है इस साइकिल में या ओव्यूलेशन नहीं हुई। सबसे पहले बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हर मंथली साइकिल में फीमेल में एक या दो एग जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। उनमें से एक एग लीड ले लेता है और वो प्रॉपरली डेवलप हो जाता है। उसका साइज़ 17 से 23 मिलीमीटर तक का होता है और ये एग डे 12 टू 14 के दरमियान में किसी भी टाइम पे रिलीज़ हो जाता है और इसके रिलीज़ के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अमल में आ जाता है। एग के रिलीज़ के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? एग रिलीज़ होने के या ओव्यूलेशन के ओव्यूलेशन को चेक करने के कुछ तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका फॉलिकुलर ट्रैकिंग का है। फॉलिकुलर ट्रैकिंग का मतलब है कि ट्रांसवजाइनल या ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू डे 8 पे, डे 10 पे, डे 12 पे और फिर डे 14 पे कुछ स्कैन्स किए जाते हैं जिसमें ग्रोइंग फॉलिकल को मॉनिटर किया जा रहा होता है। इन डेज के दौरान वो जो फॉलिकल है वो रैपिडली ग्रो कर रहा होता है और उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये ग्रोइंग फॉलिकल है। और देन आफ्टर डे 12 टू 14 3 से 4 दिन के बाद एक स्कैन किया जाता है जिसके अंदर कोई भी फॉलिकल नज़र नहीं आता अल्ट्रासाउंड पे। दैट शोज़ कि वो एग इस वक्त तक रिलीज़ हो चुका हुआ है। ये तो एक तरीका है ओव्यूलेशन को चेक करने का। ओव्यूलेशन को चेक करने का दूसरा LH किट्स के थ्रू चेक करना है। ये LH हार्मोन की एक सर्ज आती है जो कि ओव्यूलेशन को हेल्प करती है और यही वजह है कि डे 11, 12, 13 और 14 को ये किट्स यूटिलाइज करके यूरिन के ज़रिए किट्स के थ्रू चेक किया जाता है कि ओव्यूलेशन हो गई है या नहीं हुई। इसके अलावा तीसरा तरीका डे 21 पे सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल को मॉनिटर करने का है। सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल आफ्टर ओव्यूलेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है क्योंकि जिस हॉल में से या जिस सराउंडिंग स्ट्रक्चर में से एग रिलीज होता है वो लेटर ऑन कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम एक प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम साइकिल के डे 21 पे चेक करते हैं और ये लेवल बहुत हाई होता है। दैट शोज कि इस साइकिल में ओव्यूलेशन हुई है या नहीं हुई। यहाँ पर ये बात क्लियर करती चलूँ कि ओव्यूलेशन होने के ये तीनों साइन एंड सिम्टम्स यूजुअली अवेलेबल होते हैं और आप किसी भी तरीके से फॉलिकुलर ट्रैकिंग, LH किट्स के थ्रू या डे 21 प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू चेक करवा सकते हैं कि इस साइकिल में ओव्यूलेशन हुई है या नहीं हुई। आई होप ओव्यूलेशन के बारे में ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू।